Good evening, students. Today we will discuss numericals of surface tension, which topic I have already covered, that is surface tension and surface energy. And one more topic, that is pressure exerted in a liquid drop or soap bubble, you can say. अब देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास. मान लो आपके पास क्या है, कोई एक लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है. इसका जो रेडियस है दैट इज 10⁻⁻6 मीटर. अब आपने इस लिक्विड ड्रॉप से क्या किया, स्मॉल आपने आइडेंटिकल 1000 स्मॉल ड्रॉप्स बना ली, ठीक है. तो आपको बताना है व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी. व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है. जो हमने लास्ट टॉपिक किया था सरफेस एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या था, जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, इसी के इक्वल था. अब इसी लिक्विड ड्रॉप में क्या हुआ, जहाँ से छोटे छोटे हमने ड्रॉप्स बनाए हैं 1000, ठीक है. कितने ड्रॉप्स हैं ये, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं. मान लो इनका जो रेडियस है दैट इज द स्मॉल आर, और जो इसका रेडियस था वो था 10⁻⁻6 मीटर. अब आपके पास फार्मूला क्या लग जाएगा, सरफेस टेंशन. मान लो जो लिक्विड ड्रॉप है वाटर का, हमें आपको बताया था सरफेस टेंशन कितना था, 0.07 न्यूटन पर मीटर. तो लिक्विड ड्रॉप है तो यहाँ पे आप वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0.07. चेंज इन एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 4. अब देखो इस बड़ी लिक्विड ड्रॉप से हमारे पास ये बनी है 1000 ड्रॉपलेट्स बने हैं, तो 1000 इंटू में 4πr², माइनस में जो बिगेस्ट ड्रॉप है लेट उसका जो रेडियस है दैट इज 4πr². तो यहाँ से क्या आएगा, 0.07 इंटू में 4π इंटू में 1000 r² माइनस में कैपिटल R². अब देखिए जो आपके पास रेडियस है, हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप. अगर हम वॉल्यूम की बात करें वो किसके इक्वल आएगा, 1000 इंटू में ये वॉल्यूम किसका होगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स. क्लियर है. अब बिग ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, स्फेरिकल शेप मान के चलते हैं, 4/3πr³ इज इक्वल टू 1000 इंटू में 4/3πr². इज दिस स्टेप इज विजिबल टू यू, ओके. नो 4/3π से 4/3π कैंसल, तो r³ इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ इंटू में r का क्यूब था, यहाँ पे स्फीयर है क्योंकि हमारे पास r³, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10r³. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 0.07 इंटू में 4π इंटू में 1000r² माइनस में 10r का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0.07 इंटू में 4π इंटू में 1000r² माइनस में इट कम्स आउट टू बी 100r². 7/100 इंटू में 4π इंटू में इट कम्स आउट टू बी 009r². 2 0 से 2 0 कैंसल, 9 7 ज़ा 63, 63 इंटू 4 कितना बन जाएगा ये, 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 25πr². क्लियर है. दिस इज योर चेंज इन सरफेस एनर्जी. इज दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. आगे आप इसको क्या कर सकते हो, अब आपके पास स्मॉल आर अगर आप यहाँ से निकालो, स्मॉल आर अगर हम यहाँ से निकालें, r/10 इज इक्वल टू आर आ जाएगा. तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, डेल्टा u इज इक्वल टू 252 इंटू में इसको 22/7 इंटू स्मॉल आर को हम r/10, r की वैल्यू गिवन है आपको 10⁻⁻6 अपॉन में 10 इसका होल स्क्वायर, 252 इंटू में 22/7 इंटू में 10⁻12 अपॉन में 10.
तो यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ पावर देखें तो ये बनेगा 252 इंटू में 22/7 इंटू में 10⁻⁻11। दैट इज योर चेंज इन सरफेस एनर्जी। ओके, लास्ट स्टेप आपको विजिबल नहीं है। कहाँ तक विजिबल है आपको? 900 r²। ओके, ये कैलकुलेशन मैं इस साइड कर देती हूँ बिकॉज दिस इज नॉट विजिबल। देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। दिस इज योर 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 9 7 63, 63 इंटू 4, 252 पाई r²। और स्मॉल r की वैल्यू दिख रही है आपको, दैट इज r/10। तो यहाँ पे 252 इंटू में पाई को 22/7, आर की जगह पे कैपिटल R/10, कैपिटल आर लेकिन गिवन है 10⁻⁻6/10, सो इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻5 का स्क्वायर। तो 252 इंटू में 22/7 इंटू में 10⁻⁻10। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर लेना, यू गॉट योर आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। दिस इज योर स्मॉलर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपको जो लिक्विड ड्रॉपलेट है, बिग ड्रॉपलेट का आपको रेडियस दे रखा है 10⁻⁻2 मीटर। देन आपने इसको डिवाइड कर दिया के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में। ये आपके पास के आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और इसमें जो एक ड्रॉप है उसका जो रेडियस है दैट इज अल्फा, या फिर आप गामा ले लो। ये आपको अल्फा दे रखा है लेट। तो आपको सरफेस एनर्जी दे रखी है, सॉरी सरफेस एनर्जी बोल रही हूँ, सरफेस टेंशन गिवन है आपको 0.01/4 पाई, और चेंज इन एनर्जी गिवन है। आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस केस में, और ऑप्शन है 6, 4 एंड 8। अगेन सेम है प्रोसीजर इसका। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या था? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। अगेन जो वॉल्यूम है आपका बिग ड्रॉप का वो किस में? के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में है, के इंटू में वॉल्यूम ऑफ जो स्मॉल ड्रॉप्स का है। तो यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के इंटू में 4/3 पाई। आर की जगह पे अब रेडियस कितना है? अल्फा का क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, सो आर इज इक्वल टू के इंटू में अल्फा का क्यूब, के रेज टू पावर 1/3 क्यूब रूट लेंगे जब हम। आर आपको गिवन है यहाँ पे, आर की वैल्यू है आपकी 10⁻⁻2 अपॉन में के रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू अल्फा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई, दैट इज आर अपॉन 10⁻, के आपको गिवन है, इज इट गिवन? आर गिवन था 10⁻⁻2 अपॉन में दिस, क्यूब रूट लिया आपने, ठीक है। तो अल्फा आ गया आपके पास दिस। नेक्स्ट स्टेप में ये आपको गिवन है डेल्टा यू दैट इज -3। ये आपको गिवन है अगेन 0.01 अपॉन में 4 पाई। चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा? के ड्रॉप्स का 4 पाई, यहाँ पे आएगा अल्फा का स्क्वायर। 4 हमारे पास एरिया क्या होता है? 4 पाई, फार्मूला क्या था? के इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस में अगेन इसका 4/3, सॉरी एरिया का फार्मूला लगाना था हमें। एरिया हमारा क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? अल्फा का स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के थी, ठीक है। अब उसका आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁻2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 पाई कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 10⁻⁻3 1 अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो? 100 लिख सकते हैं, इंटू में के अल्फा स्क्वायर माइनस में 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻3। यहाँ पे ये ऊपर जाके 10⁻⁻2 बन जाएगा।
के इंटू में अल्फा की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁴ स्क्वायर है ना उसका, अपॉन में k⁻²/3 माइनस में 10⁻⁻⁴। क्लियर है। 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ से 10⁻⁻⁴ बाहर आ जाएगा तो 10⁻⁻ कितना बन जाएगा 6, k⁻⁻⁻2/3। हमें क्या फाइंड आउट करना था, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अल्फा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ के है यहाँ पे, ओके। माइनस 10⁻⁻⁴ तो हमारा बाहर चला गया, माइनस में यहाँ आ जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज, ओके ये स्टेप विजिबल नहीं है हमें, इसको मैं दूसरी साइड लिख रही हूँ। यहाँ पे बनेगा 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू में के 1 - 2/3 माइनस में 1। दिस इम्प्लाइज 10⁻³ अपॉन में, ये भी स्टेप विजिबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करो, इस स्टेप को रब कर लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप यहाँ के बाद क्या आएगा, 10⁻³ अपॉन में 10⁻⁶ इज इक्वल टू k⁻3 - 2। यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो रही है, 4/3 πr³ इज इक्वल टू k इंटू में 4/3 πr³। तो r इज इक्वल टू आपका आएगा k इंटू में दिस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, k की पावर कितनी बन जाएगी, हमें और कुछ तो नहीं गिवन इसमें, ठीक है। तो k की पावर यहाँ पे बनेगी 3 - 2 दैट इज 1/3 - 1। अगेन आपको एक चीज और गिवन है इसमें, k है जो वो आपको गिवन है दैट इज 10⁻⁴। ये एक चीज भी गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 10⁻⁻³ + 6 ऊपर जाके -3 + 6 k⁻, k की जगह पे वैल्यू पुट कर दो दैट इज 10⁻⁴/3 माइनस में 1। तो यहाँ से कितना बनेगा ये 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁴/3 माइनस में 1। लेट हम -1 है जो, इसको स्मॉल पावर लेके, स्मॉल वैल्यू है तो निगलेक्ट कर देते हैं, हमें अल्फा देखना है कितना आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻³ इज इक्वल टू, बेस सेम है, बेस सेम होने के कारण ये स्टेप क्या बन जाएगा नेक्स्ट आपके पास, इट कम्स आउट टू बी, ये स्टेप विजिबल है आपको यहाँ पे, ठीक है। -1 हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि हम तो अल्फा की वैल्यू देखनी है। तो 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अल्फा 3, तो 3 3 इट कम्स आउट टू बी 9। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुई लग रही मुझे। r इज इक्वल टू k⁻⁴ α⁻3। नेक्स्ट स्टेप में r की वैल्यू हमें 10⁻⁻2 है, अपॉन में k⁻⁴ इज इक्वल टू, सॉरी ये आएगा अल्फा ही रह गया था यहाँ पे, r गिवन है आपको दिस, देन दिस इज अ चेंज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी आपके पास 0.01 अपॉन दिस है, इंटू में 4πr² k ड्रॉप्स के लिए, r मीन्स अल्फा का स्क्वायर, माइनस में अगेन 4πr² मीन्स कैपिटल R का स्क्वायर दैट इज दिस। नेक्स्ट स्टेप में 4π से 4π कैंसिल, k⁻² माइनस में 10⁻⁻⁴, k⁻² माइनस 10⁻⁻⁴। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, यहाँ पे k की वैल्यू अगेन आपको गिवन है, सॉरी k इंटू में अल्फा की वैल्यू है 10⁻⁻2 अपॉन में k⁻⁴। सो हियर कम्स आउट टू बी 1 माइनस में, क्योंकि इसका आगे स्क्वायर है तो 10⁻⁻4, यहाँ 10⁻⁻4 अगेन कॉमन, -4 अगेन यहाँ पे 1/100 दैट इज 10⁻⁻, ओके। कैलकुलेशन सही है हमारी, तो ऑप्शंस में भी कई बार गलती होती है। सो अल्फा कम्स आउट टू बी 9, तो यहाँ पे अल्फा की एक वैल्यू आप 9 भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो देन यू कैन चेक इट, ओके। 3 - 2 1, ओके। बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसा हो रहा है ये क्वेश्चन।
Okay, now let us see next question, that is sorry यहीं पे मिस्टेक हुई हमारे से। हमने यहाँ पे क्या किया था, 10⁻³ इज इक्वल टू 1/100 इंटू में यहाँ पे आपने क्या किया, k इंटू में अल्फ़ा का स्क्वायर लिया था ना, अल्फ़ा की जगह पे ये आएगा 10⁻⁴ इसका स्क्वायर, दैट इज -4 अपॉन में k⁻² माइनस में दिस। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, 10⁻³ इज इक्वल टू यहाँ पे 10⁻² इंटू में इसमें से 10⁻⁴ बाहर, k⁻⁻² दैट इज 1 - 2/3, इट कम्स आउट टू बी 1/3 माइनस में अगेन 1। नेक्स्ट स्टेप 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू दिस माइनस दिस। क्लियर है यहाँ तक के स्टेप्स? थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको क्या चेंज आना था। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁻6, के की जगह पे आप क्या लिखोगे, अब के की वैल्यू गिवन थी हमें कहीं, के आपका 10⁻⁴ अपॉन में 3 माइनस में 1। अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं, जो आपका है ये 10⁻⁴ अपॉन 3, इसको हम क्या करें, इसको इधर ले आओ, 10⁻⁻3 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁴ अपॉन 3 माइनस में 1, 10⁻³ प्लस 6 इज इक्वल टू 10⁻³ दिस माइनस दिस, इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁴, दिस इम्प्लाइज 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁴ अपॉन 3 माइनस में 1। अब -1 को आप निगलेक्ट कर रहे हो, यहाँ क्या आपके पास क्या है, 1000 है, तो कंपैरिजन करोगे आप पावर्स का, नो इट कम्स आउट टू बी 9। ओके ठीक है, पॉज दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू।